प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिनके जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति हो, उन्हें कोई भी बंधन बांध ही नहीं सकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिनके जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति हो, जिनके जीवन का लक्ष्य ही आज़ादी हो, जो मुक्त आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य ही आकाश में उड़ना हो, उस ऊंचाई को जिसे आकाश कहते हैं उसको पाना, उसे क्या कोई भी बंधन बांध सकता है? उसे कोई बंधन बांध ही नहीं सकता। कोई भी बंधन दुनिया का उसे बांध ही नहीं सकता, जिसके जीवन का लक्ष्य ही आकाश हो, जिसके जीवन का लक्ष्य ही आकाश हो, उसे कोई भी बंधन बांध ही नहीं सकता। बांधा केवल उसे जाता है, बंधता केवल वो है। पता है बांधा कौन जाता है? बंधन में कौन आता है? जिन्हें अभी आकाश से प्रेम नहीं हुआ, जिन्हें अभी ऊंचाई से लगाव ही नहीं, ऊंचाई से प्रेम ही नहीं, मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। उन्हें ही संसार के बंधन, दुनिया के बंधन बांध सकते हैं। ये जो मोह, राग, काम, क्रोध, लोभ, ये उन्हें ही बांध सकते हैं जो अभी शरीर से आसक्त हैं या शरीरों से आसक्त हैं, अटैच्ड हैं। जिनका लक्ष्य ही ऊंचा हो, जिनका लक्ष्य ही मुक्ति हो, उन्हें कोई भी बंधन बांध ही नहीं सकता। क्या उसे बांधा जा सकता है? क्या उसे बांधा जा सकता है जिसके जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति हो? आदि शंकराचार्य के साथ ऐसे ही हुआ। बड़ी छोटी सी घटना है, शायद आपने सुन भी रखी हो। आदि शंकराचार्य की हम बात करें, 32 वर्ष की आयु तक जिन्होंने अपना जीवन जिया और उसके बाद उनका शरीर छूट गया। 32 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, छूट गया। आपको पता है उनने घर उनने कैसे छोड़ा? वो संस्कार था सन्यास का। 6 वर्ष की उम्र थी। कब छोड़ा पता है? 6 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष की उम्र थी, 7 रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मान लीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं थी। 6 से 8 वर्ष के बीच का एक बालक, उनके पिता नहीं थे, माँ अकेली थी, माँ थी। और वे माँ से कहते हैं कि मुझे दूसरे मार्ग पर ही जाना है। माँ कहती नहीं नहीं, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकराचार्य कहते नहीं, मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो मुझे जाना पड़ेगा। और जब माँ, मुंह का बंधन था, माँ कहती नहीं नहीं, तुम्हें तो यहीं रहना है, साथ रहना है, तुम नहीं जा सकते। तो घटना ऐसी घटती है कि वे एक तालाब के पास जाते हैं और तालाब या नदी के किनारे स्नान ही कर रहे होते हैं। और स्नान करते हुए भी ज़रा सा वहाँ मगर आता है। वे हालांकि उससे बच जाते हैं, लेकिन वे नाटक करने लगते हैं कि मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो माँ एकदम चिल्लाती, चीखती, अरे अरे बचाओ 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 मेरे बच्चे को। तो आदि शंकराचार्य, ये जो बालक था, ये उसी समय कहता है कि अब मुझे वचन दो कि तुम मुझे जाने दोगी, तुम्हें तो ही ये मगर मुझे छोड़ेगा, तो ही मैं बच सकता हूँ, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। माँ कहती है अच्छा ठीक है, तू चले जाना, कम से कम तेरी जान तो बचे। ऐसे सन्यास हुआ आदि शंकराचार्य। कोई भी बंधन उसे बांध ही नहीं सकता जिसका लक्ष्य ही मुक्ति हो। बात यहाँ केवल गृह त्याग की नहीं है, बात यहाँ यह है कि आप बंधनों में कैसे बंधते हैं और उससे आज़ाद हो। आप बंधते ही इसलिए हैं क्योंकि आपका लक्ष्य ही बंधन। आप चुनाव ही बंधन का करेंगे तो बंधन ही तो मिलेगा। जब चुनाव ही बंधन का हो, चुनाव ही समस्याओं का हो, जड़ता का हो, अटैचमेंट का हो, लगाव का हो, तो वही मिलेगा। मुक्ति कैसे मिल जाएगी? तुमने चुनी है मुक्ति,
अगर मुक्ति चुनोगे तो ही मुक्ति मिलेगी, तो ही आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, यदि चुनोगे वो। और अगर बंधन चुनोगे तो बंधन ही मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। इसलिए जिनका लक्ष्य मुक्ति, अपने भीतर वो तड़प तो पैदा करो, अपने भीतर चाह पैदा करो सत्य की। संतों ने कहा सत्य की चाह अगर होगी तो सब हो जाएगा। वास्तव में जो जिज्ञासु होता है, वास्तव में जो चाह करता है सत्य की, असीम की, परम की, अरे दुनिया की भी कोई भी चाह कर लेना, अगर तुम्हारी चाह सच्ची है तो वो पूरी हो ही जाती है, हो ही जाती है। तुम संसार की इच्छाएं कर, पता है लोग क्यों दुखी हैं? ऐसा नहीं है कि वे इच्छाएं पैदा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि वे इच्छाएं पैदा नहीं कर रहे। बंधन पता है क्या है? वे इच्छाएं ही संसार की कर रहे हैं, वे इच्छाएं ही बंधने वाली कर रहे हैं, सो बंध जाते हैं। इच्छाएं उनकी भी पूरी हो रही हैं। इच्छा तो हर कोई कर रहा है, हाँ कोई मुक्ति की कर रहा है और कोई बंधन की कर रहा है। ये चुनाव है तुम्हारा, तुम मुक्ति चुन लो चाहे तो बंधन चुन लो। अब चाहोगे बंधन चुनना तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी? मुक्ति चाहते हो तो आकाश से प्रेम करना सीखो। आकाश मतलब उस निर्गुण से, उस निराकार से, जो अरूप है, जो अगुण है, जो अलेप है, जो निर्लेप है। देखने वाला, दिखाई देने वाला तो संसार है, दिखाई देने वाला तो संसार है जो दिखाई देता है। ये बनता और बिगड़ता रहता है। और यहाँ संसार में तुम जो भी चाह करोगे, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। संत तुलसीदास कह रहे अगर मन तुम्हारा संसार में ही उड़ान भर रहा है अभी, तो समझ लेना माया के रास्ते में ही हो, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। माया ही है और वही बार बार आ रही है, और वही बार बार। मन इतना बड़ा जितना बड़ा ये संसार। इसलिए इस बात को ठीक ठीक समझो। शायद आप बात को समझ रहे हैं क्या कही जा रही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ नहीं रहना, ये देश वीराना है, अपना नहीं है। इस बात को समझो, जानो और जियो, तभी जीवन बदलेगा, नहीं तो रूपांतरण नहीं होगा। ऐसे ही घूमते फिरते जीवन निकल जाएगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे। मुक्ति की चाह तो करो, मुक्ति की चाह पैदा करो। जो आकाश में उड़ना चाहता है, कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, कोई भी दुख उसे दुखी कर ही नहीं सकता, यदि चाह मुक्ति की है, यदि चाह आजादी की है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। और यदि आप चैनल पर नए आए हों, हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि जो बात आप तक पहुंच रही है वो औरों तक भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।